नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के रामलीला मैदान पर हिंदू धर्म रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के दारोगा के द्वारा कानून व्यवस्था संभालने हेतु हल्का बल प्रयोग करने पर उच्च अधिकारियों द्वारा इन्हें सस्पेंड और गिरफ्तार करने के संबंध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि दारोगा एकदम बेकसूर हैं, उन पर उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करना निंदनीय है। वहीं हिंदू धर्म रक्षा दल के अभय शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मामला दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली पुलिस पर तैनात एसआई मनोज कुमार तोमर जी, जो सड़क पर अवैध अतिक्रमण किए हुए नमाजियों को वहां से हटाने का प्रयास कर रहे थे, उनको हटाने के तदुपरांत मुस्लिम भीड़ ने इकट्ठा होकर उनके साथ जो मारपीट की है और उनकी जो अपमानित उनको किया गया है, अपमानित करने के बाद प्रशासन ने भी उनका कोई समर्थन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप उनको निलंबित कर दिया गया है। इसी का विरोध आज हिंदू धर्म रक्षा दल कर रहा है और ये विषय इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सड़कों पर यदि नमाज होगी, सड़कों पर यदि अतिक्रमण इस तरह के होते रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा और प्रशासन उस स्थिति में क्या करेगा। यदि प्रशासन सख्ती करेगा तो उसका यह परिणाम नहीं दिया जाना चाहिए कि उसके साथ मारपीट कोई भी समुदाय करे। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि एसआई मनोज कुमार तोमर जी को तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन निरस्त करके उनको ड्यूटी पर दोबारा से बहाल किया जाए और सड़कों पर जिस प्रकार से नमाज जो होती है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख ने 10 से अधिक बूथ वाले मतदान केंद्र एएमयू सिटी स्कूल, डीएवी कन्या इंटर कॉलेज जीटी रोड, लेफ्टिनेंट नाहर सिंह इंटर कॉलेज क्वार्सी आदि का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने निरीक्षण में मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, पेयजल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करते हुए बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर से गत चुनाव में मतदान प्रतिशत, दिव्यांग मतदाता, 85+ के मतदाताओं, डिलीट किए गए मतदाताओं, महिला मतदाताओं आदि के बारे में भी जानकारी की। उन्होंने प्रत्येक मतदेय स्थल पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित ईआरओ को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार, नगर मजिस्ट्रेट रामशंकर, एसडीएम कोल, शाश्वत त्रिपुरारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री मंगलकारी बालाजी महाराज के 18वें वार्षिकोत्सव का प्रारंभ भव्य और विशाल शोभा यात्रा के साथ हो चुका है। अपार जनसमूह और बालाजी महाराज के भक्तों ने विशाल झांकियों के माध्यम से शहर में होने वाले 2 दिवसीय अनुष्ठान का आगाज गाजेबाजी के साथ किया। सोमवार को सुबह कालीन महावीरंगज स्थित हनुमान मंदिर पर वैदिक ज्योतिष संस्थान के आचार्य गौरव शास्त्री, रवि शास्त्री, ऋषभ शास्त्री, शिवम शास्त्री आदि आचार्यों ने बालाजी महाराज का पूजन अर्चन करवाया। शोभा यात्रा का शुभारंभ वैदिक ज्योतिष संस्थान के अध्यक्ष और प्रमुख संत पूज्य स्वामी पूर्णानंदपुरी जी महाराज और शहर के महापौर प्रशांत सिंघल ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। महावीरगंज से प्रारंभ होकर टीकाराम मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जहां जगह जगह बालाजी के भक्तों ने इत्र पुष्पों की वर्षा कर झांकियों का स्वागत किया। शोभा यात्रा समिति में ललित दीवान, मुकुल मित्तल, मनोज अग्रवाल, संजीव कंटक, अंकित अग्रवाल आदि लोगों ने मुख्य रूप से सहयोग किया। मौके पर राजेश अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, संजय बंसल, पावन किराना, मनीष बूल, रमेश चंद्र मित्तल, रमेश उपाध्याय आदि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज मंगलकारी बालाजी संस्थान के द्वारा आज एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसके प्रभाव से आज मंदिर प्राचीन मंदिर से शुरू होकर हमारे सबसे प्राचीन मंदिर हमारे बालाजी महाराज का वहाँ के शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आज ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा का मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनसे आशीर्वाद हम सब भक्तों में बना रहे और जो सनातन धर्म में है उसका मेन उद्देश्य हम जन जन तक पहुँचाएं। इसी को उद्देश्य है कि प्रवास विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने शहर में निकलेंगे और आने वाली जनरेशन को भी हम अपने संस्कार से जोड़ते हुए एक समाज के, एक अच्छे समाज की रचना करें। इसी का उद्देश्य हमारी संस्था का है। मैं संस्था की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह का आयोजन करके को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का आयोजन करके हम अपने सनातन धर्म के लिए जो हमारे विकसित भारत का अपना सपना है, अब अपने सनातन को साथ लेते हुए अपने अपने नहीं हमारा संस्कार हमारे आने वाली जनरेशन में है और प्रभु श्री राम हमारे उसमें इस साल आज के हर जगह वैसे ही राम में माहौल है।
2024 हमारे ऐसे ही राम में का माहौल है और जो राम में वातावरण पूरे बन चुका है, पूरे विश्व बन चुका है, ये ऐसे ही प्रभु के आशीर्वाद से बनता रहेगा। इसके साथ बहुत बहुत बधाई आपके है। पूरी समय कौन सा वार्षिक उत्सव मनाया है? श्री मंगलकारी बालाजी महाराज का 18वां वार्षिक उत्सव था। 2 दिन का कार्यक्रम है, 11 मार्च और 12 मार्च को श्री महावीरगंज हनुमान जी मंदिर से गीगाराम मंदिर तक ये विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म को बढ़ावा मिले और उन लोगों को प्रेरित करें जिससे कि जो लोग नहीं आ पाते हैं तो मैं परिवार समेत इसमें शामिल हो और आगे भी प्रोग्राम जो हमारा 12 तारीख का है तारा नगरी में मंगलकारी बालाजी मंदिर से, वहाँ भी वो सब लोग पहुँचे, परिवार के साथ पहुँचे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कृपा करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई संकीर्तन करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है। उन्हीं विधाओं में एक शोभा यात्रा भी भगवान का उत्सव होता है। तो भगवान का उत्सव किसी भी रूप में मनाया जाए वही रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये मंगलकारी बालाजी महाराज की 18वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। उसी वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में ये भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शहर के बहुत लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और गणवेश में रहते हैं। सब लोग देख रहे हैं आप पगड़ी पहन करके, और ये इस बार उत्साह का माहौल है कि भगवान राम भी अपने दिव्य धाम में पहुंच चुके हैं अयोध्या में, तो उनका खुशहाली हम लोगों के हृदय में है। उसी उत्साह के साथ, ओजस्विता के साथ, संकीर्तन के साथ हम सब लोग इस भव्य यात्रा को कर रहे हैं। ये यात्रा जैसे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि यहाँ महावीरगंज स्थित मूंछों वाले हनुमान जी के महाराज के चरणों से ये यात्रा निकलती है। महावीरगंज होती हुई, रेलवे रोड होती हुई, पुराना बस स्टैंड के पास में होती हुई, मीनाक्षी पुल के ऊपर होती हुई, ये सेंटर पॉइंट स्थित भगवान राम जो टीकाराम मंदिर है उसमें राम जी के चरणों में ये वहाँ जाकर के समापन होती है इस यात्रा का। डोले निकाले गए हैं क्या? देखिए इसमें सजीव झांकियाँ हैं। हनुमान जी महाराज यहाँ विद्यमान है। 2-2, 3-3 हनुमान जी गदा लेकर के, जो कि विधर्मियों का नाश करने के लिए वो तैयार है। और यहाँ एक दिव्य और भव्य झांकी ऐसी है जो भगवान राम अयोध्या में जिस प्रकार विराजमान है, वही सजीव झांकी भगवान राम की भी इस डोला में विद्यमान है। तो राम हनुमान जी के साथ बहुत से डोला है जिसमें कि सब लोग सम्मिलित होकर के चल रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ धर्म समाज महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन ने कहा कि ये गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा देश 2027 की तैयारी कर रहा है। आज देश में शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार हो, सब में आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन राजनारायण सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित एसएसपी संजीव सुमन, महानगर संचालक गोविंद, महानगर संचालक देवेंद्र, डॉक्टर उमंग जीवन ज्योति, हॉस्पिटल शशांक अग्रवाल आदि युवा छात्रों ने भाग लिया। जो आज का युवा कार्यक्रम जो हुआ है, इसके लिए कुछ संदेश युवाओं के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अचलताल स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय से जुलूस के रूप में निकले सैकड़ों छात्रों ने डीएस कॉलेज के बाहर एफएसआई वामपंथी छात्र संगठन का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बता दें, वायनाड में एक छात्र के साथ रैगिंग के नाम पर मारपीट की गई और उसे नग्न अवस्था में कॉलेज में घुमाया गया। लोहे की रॉड से मारपीट की गई, भूखा रखा गया। रैगिंग के नाम पर छात्र का उत्पीड़न किया गया। बाद में छात्र ने आत्महत्या कर ली। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का आरोप है कि ऐसे छात्र संगठन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज आपने किस मामले को लेकर आपने केरल में ऐसे एक
छात्र संगठन है एसएफआई के गुंडों के द्वारा जो है एक पशु चिकित्सा विज्ञान के एक छात्र को पकड़ करके उसे परेशान कर करके उसकी रैगिंग करी गई। रैगिंग करने के दौरान उस पर हॉस्टल की साफ सफाई, उसे मारना पीटना और भी अभद्रता करना, मतलब उसके साथ इतना सब कुछ किया गया है कि उसे लास्ट टाइम पे आकर के उसे आत्महत्या करनी पड़ी। हॉस्टल के अंदर उसके साथ में जो बदतमीजी हुई, कॉलेज के साथ में जो बदतमीजी हुई, उस चीज़ को लेकर के उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो विद्यार्थी परिषद की मांग ये है कि एसएफआई के उन गुंडों को फांसी की सज़ा दी जाए। डीएस कॉलेज के बाहर ये पुतला दहन किया गया विद्यार्थी परिषद के द्वारा। ये रैगिंग कहाँ पर हुई है? ये अलीगढ़ में ही नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं आंदोलन हो रहा है तो कहीं पुतला दहन हो रहा है। मतलब इसका पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है विद्यार्थी परिषद के द्वारा। पहले ये रैगिंग कहाँ हुई थी? केरल के अंदर। केरल हुआ नहीं, इस कॉलेज में हुई है। ये कौन से जिले का है प्रकरण है जहाँ पर जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बायनाट जिले के अंदर की बात है ये। इस छात्र को जो है नंगा कर करके पूरा हॉस्टल में घुमा के और इसके साथ में बहुत ही बदतमीजी करके, मतलब इसे नंगा मतलब सरियों से मारा गया, बहुत ही नंगा करके पूरे हॉस्टल के अंदर घुमाया गया, बदतमीजी करी गई, कपड़े उतार के पूरा, मतलब बहुत ही, मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। 16 दिन तक उसे भूखा रखा गया, इतना प्रताड़ित किया गया था उसे। आपका क्या नाम है, क्या पद है? प्रजापति महानगर मंत्री विद्यार्थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत एक दबंग विवाहिता ने अपने परिजनों को बुलाकर ससुराली जनों को जमकर पिटवाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायलों का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराकर तहरीर के आधार पर कार्यवाही कर रही है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ितों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? अयाज नाम है सर, नगला मलाह में रहते हैं। थाना कौन सा? थाना क्वारसी है सर। ये बताइए क्या घटना हुई है, क्या है पूरा? सर घटना ये थी कि हमारा छोटा भाई है, उसकी करीबन 7-8-9 साल पहले शादी हुई थी। जब से वो मकान नाम कराने के लिए कह रही है, अभी 9 तारीख में आए घर पे वो सब लैस हो गए और क्या हमारी माँ के साथ, हमारी बेटी भी थी, हमारा भाई भी था, उसके साथ मारपीट करी। मैं सुन के ये वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पहुँचने पे देखा तो मैंने बीच बचाव का प्रयास किया तो मुझ पर लाठी डंडे बरसा दिए। इसमें मुझे काफ़ी चोट भी आई है, मेरी माँ को भी चोट आई है सर। कौन कौन थे मारपीट? ये इसके ज़ैनब के वो थे भाई, के नाम है जुबैर, शहबाज और एक आमिर मामूजाद भाई, जो रज़ानगर में रहता है। और सर 3 दिन से बहुत परेशान हूँ मैं, कोई मेरी सुनवाई नहीं होके दे रही। सारे लोगों ने घर में घुस के मारपीट? जी, घर में घुस के मारपीट करी है, बिल्कुल सुबह तड़के 8 बजे। हम सो के भी नहीं उठ पाए जब तो मैं शोर शराबा सुन के गया अंदर। शादी कहाँ से हुई है? ये बरौला बाईपास बरौला से हुई है, क्वारसी का वो एरिया लगता है वो। क्या आपकी भाई की घरवाली मकान नाम कराना चाहती है? जी, मकान के लिए वो जिद करते हैं, वो उनके साथ के लोग हैं, वो क्या हमारी बेटी के नाम मकान नाम करो, इस चीज़ का प्रयास करते हैं वो। और बहुत वैसे लोग हैं सर, क्या बताएं। और मकान नाम नहीं करा तो वो सबको फंसवाने की धमकी दे रही है, बोली सबको फंसवाऊंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी एक एक को, झूठे मुकदमे में। थाने में शिकायत करिए? थाने में सर शिकायत करिए, 3 दिन से मैं घूम रहा हूँ, मेरा डॉक्टरी मायना हुआ है, बस मुकदमा कोई दायर नहीं कर रहा है मेरा। मेडिकल कराया सर। नहीं, वो बस टाल देते हैं, इधर घुमा देते हैं कि ये कराओ वो करो, ये करो वो करो, बस कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। और वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो, और यूँ कह रहे हैं कि तुमसे जो कराया जाए वो करा लेना। अस्पत जहाँ मल्ला नगला 6 नंबर गली, इमामबाड़े वाली गली। थाना कौन सा? क्वारसी। बताइए क्या मामला है? मामला तो कुछ नहीं है, 4 साल हो गए न्यारे हुए, और अपना खाना पकाना, वो लुगाई इतनी बदतमीज है। जहाँ जब तो बच्चों को छोड़ के भाग जाती थी 2-2 महीने के लिए, जहाँ जब आ जाती थी कुछ कहते तो हम पे ढोल चकाती थी। बच्चों को मार रही है, रोक रहे, बोली तुम पे ही लगाऊंगी। एक बार बहनों ही आया बुलाने के लिए। क्या घटना हुई? अभी तो वही घटना हुई है जो बेटे ने बताई है। किस ने मारा था? आपको नहीं मारा? मुझे भी में धक्का मारा, मेरी जैनब ने, बहू ने और उसके भाई ने। घर में घुस के मारा है? घर में घुस के। अब सर मैंने आज की बात भी नहीं कही, मैं अपने बच्चों को बीच बचाव कर रही हूँ। आपके चोटें आई हैं? मेरे चेहरे पे आई थी, कमर में दोनों हत्ती यूँ करके मारी, नहीं ऐसी गिरी, पेड़ में मैंने यूँ करके मारपीट करी? किस चीज़ से मारपीट करी? डंडा लेके आए और भी हथियार थे,
तो डंडा जब लेके आए, आपको किसने बचाया? मेरे बेटों ने बचाया। हाँ, मोहल्ले के भी लोग आ गए? मोहल्ले के भी कई आवे, मेरे बेटों ने बचाया। मेरे बेटे ने बचाया तो हाथ में डंडा उसने अचानक ऐसा निकाल के मारा कि वो हाथ से बेकार हो गया। उसने कोई कार्रवाई की है? 6 बच्चे कार्रवाई करी, हो ही ना रही। 3 दिन हो गए आज भागते भागते। कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कल फिर पुलिस लेके आ गई। हमें तो डर है, हमने तो मना कर दिया सामान ले जाओ, हम यहाँ मत रहो, बम रख जाए, चरस रख जाए, हमें डर है, हम घर में नहीं रखेंगे। साफ से कार्रवाई नहीं की है अभी तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के तहत बने वेडिंग जोन में अवैध वसूली का काम शुरू हो गया है। गरीब रेडी पट्टी वालों की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है, जिससे गरीब रेडी वालों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। गरीबों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी दूर दराज से लोगों से पैसे लेकर ठिया दे रहे हैं। क्वारसी थाना इलाके के नौरंगाबाद डीएवी इंटर कॉलेज के बाहर वेडिंग जोन का है पूरा मामला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।